हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व यानी कि सिग्निफिकेशंस को कवर कर चुकी हूँ। 9 ग्रहों के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ और ग्रहों के दृष्टि से क्या प्रभाव होते हैं इसको भी बता चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जब प्रथम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड इन 12th हाउस। तो जब हम किसी जातक की कुंडली में देखते हैं कि उसका प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश 12वें भाव में है, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि जो ग्रह आपके प्रथम भाव पर शासन करता है, नियंत्रण करता है या स्वामित्व रखता है, वह कुंडली के 12वें भाव में बैठा है। तो क्या ये कहना ठीक है कि जिन जिन जातकों के लग्नेश 12वें भाव में बैठा है उन सभी को एक जैसे परिणाम मिलेंगे? नहीं, अलग अलग जातक को अलग अलग प्रभाव मिलेंगे, जो कि निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में है, बली या निर्बली स्थिति में है, उसके साथ अन्य ग्रहों की युति है या कोई और ग्रह दृष्ट कर रहे हैं। तो ग्रह बली कब होता है? जब वह ग्रह अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो, शुभ ग्रहों की युति में हो या शुभ ग्रह दृष्ट कर रहे हो। और निर्बली होता है जब वह ग्रह अपनी नीच राशि, शत्रु राशि में हो, अशुभ ग्रह के साथ युति में हो या अशुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हो। अब यहां पर ग्रह की डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ग्रह शुभ स्थिति में तो होते हैं पर उनकी डिग्री या तो बाल्यावस्था में होती है या वृद्धावस्था में होती है, जिसकी वजह से वह एक अच्छी स्थिति में बैठने के बाद भी अपने अच्छे परिणाम देने में असमर्थ हो जाता है। तो जब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि लग्नेश 12वें भाव में क्या परिणाम देगा, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रथम भाव के कारक तत्व क्या हैं और 12वें भाव के कारक तत्व क्या हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशंस क्या हैं। प्रथम भाव दिखाता है हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारी सोच, हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशी, प्रसिद्धि और जीवन का प्रारंभिक समय को प्रथम भाव दर्शाता है। अब 12वें भाव के कारक तत्व क्या हैं? 12वां भाव दिखाता है हमारा अत्यधिक व्यय, हानि, मान सम्मान, धन की हानि। अब ये हानि किसी भी तरीके की हो सकती है, धन की भी हो सकती है, आपके रिलेशंस की भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप अपने घर से दूर चले जाएं तो वहां पर भी आपके रिलेशंस की हानि हो रही है, फॉरेन ट्रैवल हो। 12th हाउस आपकी मैरिड लाइफ दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी दिखाता है, मेडिटेशन, योगा। और 12वां भाव दिखाता है आइसोलेशन को, जैसे कि आश्रम, प्रिजन, हॉस्पिटल को भी दर्शाता है। और 12वां भाव है एक सीक्रेसी का, तो सीक्रेट एनिमी भी हो सकते हैं, कोई छुपा हुआ आपके अंदर टैलेंट भी हो सकता है। और चैरिटी यानी कि दान दक्षिणा और डोनेशन, ये सब भी 12वां भाव दिखाता है। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं कि जब पहला भाव का स्वामी 12वें भाव में जाएगा तो एक जनरल परिणाम क्या होंगे कि व्यक्ति को आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है। जैसे कि कई बार लोग घर से दूर चले जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल होते हैं, तो उस नई जगह पे जाके वो अकेले होते हैं और उनके जो रिलेशंस हैं उनसे भी उनका नाता टूट जाता है। व्यक्ति विदेश यात्रा भी कर सकता है, घर भी बना सकता है।
योगा, मेडिटेशन या हॉस्पिटल जैसे काम से भी जुड़कर काम कर सकता है। व्यक्ति के खर्च ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर यह डिपेंड करता है कि अगर शुभ प्लैनेट है तो जो खर्चे होंगे वो ज़रूरत के होंगे, और कोई अगर मेलेफिक प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट है, तो जो खर्चे हैं वो बेकार के भी हो सकते हैं और जिससे आपकी धन की हानि होगी। अगर अशुभ प्लैनेट है तो ये व्यक्ति को जेल भी भेज सकता है, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। व्यक्ति जो है उसका जो नेचर है वो सीक्रेटिव होता है, या ये भी हो सकता है कि वो किसी सीक्रेटिव एजेंसी से जुड़कर या बहुत कोई डीप रिसर्च में भी काम कर रहा हो। जातक का स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है। तो ये है जनरल प्रेडिक्शन जब प्रथम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो। आइए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। तो लग्नेश कौन हुआ? शनि। और शनि कहाँ बैठा? 12वें भाव में जाकर। तो देखिए, जो शनि है वो वैसे भी जिस भाव में बैठता है उस भाव की सुरक्षा करता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो धन है उसकी जो हानि है, शनि उस हानि को सीमित करता है। यानी कि इस प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है कि शनि जो है वो इस जातक की जो धन है उसकी हानि कर रहा है, बल्कि उस धन की सुरक्षा करता है। अब जो शनि है वो न्याय का भी कारक है, और 12वां भाव है हमारा फॉरेन फॉरेन का। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा जातक किसी फॉरेन कंट्री में या फॉरेन जगह पर कानून से जुड़कर काम करता हो, किसी बड़ी एमएनसी में काम करता हो, हॉस्पिटल से जुड़कर काम करता हो, किसी जेल से जुड़कर काम करता हो। बारहवां भाव जो है वो योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का भी है। और शनि जो प्लैनेट है वो बहुत धीमी गति से चलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे जातक जो हैं वो अपनी लाइफ के लेटर पार्ट में बहुत स्पिरिचुअल हो जाएं, आध्यात्म की तरफ जाएं। 12वें भाव में अगर अशुभ प्लैनेट हो, जैसे कि शनि एक अशुभ प्लैनेट है, तो दशा होने पर ऐसे जातकों की जो नींद है वो थोड़ी प्रभावित रहती है। तो इस तरीके के परिणाम मिलते हैं। तो आइए इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कुंडली है मीन लग्न की। तो यहां पर लग्नेश कौन हुए? गुरु ग्रह। और वो बैठे कहाँ जाकर? 12वें भाव में। तो देखिए, गुरु जो ग्रह हैं वो खुद एक धार्मिक ग्रह हैं, धर्म को दिखाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन जगह पर जाकर धर्म का ज्ञान बांटे, एक धार्मिक गुरु बने। या ये भी हो सकता है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में या इस ऐसी जगहों पर वो एक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बने। ये प्लेसमेंट जो है वो व्यक्ति को बहुत स्पिरिचुअल बनाती, धार्मिक बनाती है। और ऐसे लोग किसी ना किसी, जहां भी वो काम करते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान बांटते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आप भी अपनी कुंडली में इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जब सेकंड लॉर्ड अलग अलग भावों में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।